दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के में 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा ने पूरे राज्य को हिला करके रख दिया है। इस घटना से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने तो ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है। इस हिंसा में 3 लोगों की जान गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर प्रदर्शन के दौरान इस हिंसा को किसने अंजाम दिया? क्या हिंसा में टीएमसी के लोग थे या फिर किसी और संगठन ने हिंसा को फैलाया? यह सबसे बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है और अभी मौके पर क्या हालात हैं। आप वीडियो में बने रहिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको बताएं कि दरअसल हिंसा की शुरुआत होती है सूती से, जो शमशेरगंज तक फैल जाती है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल 2025 को जुमे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद के सूती क्षेत्र में हजारों लोग वक्फ अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतरते हैं और नेशनल हाईवे 34 को जाम कर दिया जाता है। पुलिस की मार खाली कराने की कोशिशों के दौरान हिंसा भड़कती है और पुलिस पर वो लोग पथराव शुरू कर देते हैं। इससे स्थिति बिगड़ने लगती है। इसी बीच सूती से करीब 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में हिंसा भड़क उठती है। वहां पुलिस की अनुपस्थिति में भीड़ जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करती है। प्रदर्शनकारी यही नहीं रुकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस और कई जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनको आग के हवाले कर देते हैं। धुलियान रेलवे स्टेशन के पास रेलवे गेट और रिले रूम को भी निशाना बनाया जाता है, जिससे रेलवे स्टाफ को जान बचाकर भागना पड़ता है। हिंसा में विशेष रूप से हिंदू समुदाय की दुकानों और घरों को निशाना बनाया जाता है, जिससे कई परिवारों को भारी नुकसान होता है। यह तो 11 अप्रैल को होता है, लेकिन मुर्शिदाबाद में भी 12 अप्रैल को एक बार फिर हिंसा भड़क उठती है। हिंसक भीड़ पीट कर पिता और बेटे की हत्या कर देती है। इनकी पहचान हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के रूप में होती है। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर स्कूल में शरण लिए हैं। खबर है कि धुलियान से करीब 500 लोग पलायन कर गए हैं। इन सभी ने नदी पर पार कर मालदा के वैष्णव नगर में एक स्कूल में शरण ली है। इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। पानी के पीने में जहर मिला दिया गया। ये किसी तरह बीएसएफ की मदद से जान बचाकर यहां पहुंचे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि 11 अप्रैल को हिंसा में घायल एक और व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। अब तक मुर्शिदाबाद के इस दंगे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में करीब 15 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं।
150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस घटना को अंजाम देने में SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का योगदान है। दरअसल SDPI के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भड़काया, जबकि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि ये वक्फ अधिनियम बंगाल में नहीं लागू होगा। उसके बाद भी SDPI ने मुस्लिम लोगों को इकट्ठा किया और आंदोलन कराया। बीजेपी की मांग है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो इस्तीफा दें, जबकि ममता बनर्जी इस घटना के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं और वो कहती हैं कि राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उधर ममता बनर्जी ने 12 अप्रैल को एक घोषणा की कि वक्फ कानून राज्य में नहीं लागू किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए वो जवाब आपसे चाहते हैं वह केंद्र से मांगा जाना चाहिए, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से अपील की कि सब शांत रहें, सबकी जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। केंद्रीय एजेंसियां, BSF और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस हमले में शामिल था। BSF ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार करवाया। घोष का कहना है कि कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसते हैं, अराजकता फैलाते हैं और BSF उन्हें वापस जाने में मदद करती है। आपको हम बता दें कि जो बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी इस घटना के लिए ममता बनर्जी को दोषी देते हैं। वह कहते हैं कि बंगाल हिंदुओं के रहने लायक नहीं रह गया है, बंगाल के हिंदुओं को जागना होगा। आपको यह भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने पूरे देश में एक जुलूस निकाला था और जय श्री राम के जगह जगह नारे लगाए थे। उस दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी पर बने हुए हैं और आप अपना ख्याल रखें। पब्लिक न्यूज़ टीवी के साथ बने रहें।